हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निर्वाण यूट्यूब चैनल। और इस टाइम पे मैं एक नए तरीके का हीलिंग मैसेजेस लेके आया हूँ, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट के मैसेजेस। आई होप ये रीडिंग आपके लाइफ में एक नया हीलिंग लेके आएंगे। सो बॉडी माइंड स्पिरिट एक ऐसे मैसेजेस जो आपको बताते हैं कि आपको क्या जानना चाहिए आपके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए। सो इस रीडिंग को आप एंड तक देखिएगा। वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निर्वाण यूट्यूब चैनल। एंड मैं ये मानता हूँ कि मेरे सोर्स ऑफ एनर्जी माँ काली है जो प्रकृति में है। सो अगर आप इस टाइम पे देख रहे हो ये रीडिंग, डेफिनेटली हीलिंग आपको मिल रहा है। लेट मी सी आपके लिए माँ के मैसेजेस क्या है। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ एंड यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बच के रहिए। लेट मी सी कि क्या आपके बॉडी माइंड एंड स्पिरिट के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। पहला है द टू ऑफ कप्स, यानी कि गुड हेल्थ। ऑल्सो माँ काली आपको बता रहे हैं कि आपको नेचर का साथ मिलेगा। द टू ऑफ कप्स मीन्स कि जो बॉन्डिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो फ्रेंडशिप आप काइंड ऑफ क्रेव कर रहे हो, जिनको आप पाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको मिलेगा। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं एक एक गुड हेल्थ, गुड एनवायरमेंट, या फिर आप कह सकते हो कि एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको देखने को मिलेगा। द टू ऑफ कप जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कि आप और आपके फ्यूचर सेल्फ, यहाँ पे आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा बातें करने वाले हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स था कि आप क्या सही किए हो, क्या आप पास्ट में सही थे या फिर आप गलत किए हो, किसी के साथ आके क्या आप गलत किए हो। कुछ ऐसे इश्यूज़ को लेके शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, दुविधा में थे कि क्या आप सही हो या फिर क्या आप गलत हो, क्या आपके दोस्त सही है क्या गलत है, क्या पेरेंट्स सही है गलत है। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि टॉक्सिक पेरेंटहुड, लाइक आपके पेरेंट्स आपका बात नहीं समझ रहे थे, वो फोर्सफुली आपको कहीं पे जाने के लिए मजबूर कर रहे थे, कुछ करने के लिए मजबूर कर रहे थे, कोई आपके दर्द को समझ नहीं पा रहे थे। आई थिंक अब आप खुद के साथ बैठ के वो दर्द को समझ पाएंगे, आप अपने अंदर के दर्द को सॉल्व करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पेन से छुटकारा, सेपरेशंस में आप हो, किसी को बता नहीं पा रहे हो, कोई साथी छोड़ के चले गए हैं या फिर जॉब लॉस हुआ है, किसी को आप अपना इनसिक्योरिटीज़ बता नहीं पा रहे हो, इसीलिए रात में नींद नहीं आ रहे हैं, खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हो, और आई ऑल्सो फील कि आप ठीक से जी नहीं पा रहे थे। अब आपको वो सुकून मिलेगा। एक ऐसा माइंडसेट जिसमें आपको लगेगा कि हाँ, कुछ अभी नहीं वर्क कर रहा है बट वर्क करेगा। आई ऑल्सो फील कि नेचर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, नेचर आपको साथ देंगे। ऑल्सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप डर रहे थे, नर्वस हो रहे थे कि शायद कोई आपको यकीन नहीं करेंगे, शायद सबको ऐसे ही लगेगा कि आप मीडियोकर हो या फिर आपसे कुछ नहीं हो सकता है। बट द टू ऑफ कप्स एक कंफर्म करे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आई थिंक अब आप अपना पोटेंशियल लेके आगे बढ़ेंगे। कोई नए शुरुआत हो सकता है, हो सकता है कि पास्ट अटेम्प्ट में जो चीज़ क्लियर नहीं कर पाए इस टाइम पे आप क्लियर कर पाएंगे। द टू ऑफ कप्स ऑल्सो बताते हैं कि बॉडी माइंड स्पिरिट के बैलेंस जो बिगड़ गया था, क्यों बिगड़ गया था, आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं था। हो सकता है कि कोई क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज चल रहा था, उसी के कारण आप कोई काम को ठीक से नहीं कर पा रहे थे, बुरे सपने देख रहे थे या फिर आपका सर चक्कर चक्कर आ रहा था। ये इसीलिए कि कहीं ना कुछ बॉडी के बैलेंस्ड बिगड़ गया था। आप कह सकते हो कि डिसबैलेंस्ड हो गए थे आप। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब संतुलन वापस आएगा। टू ऑफ कप्स होने के नाते मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप खुद के साथ ज़्यादा बातें करेंगे, ज़्यादा समय बिताएंगे, नेचर के साथ अलग कनेक्शंस क्रिएट कर पाएंगे, और वही इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप में भी आएगा। कोई नए पर्सन एंटर कर रहे हैं आपके लाइफ में जो आपको काइंड ऑफ समझेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपके अतीत को एक्सेप्ट करेंगे। एंड अपेरेंटली फैमिली मेम्बर भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा काइंड होंगे, एक अनकंडीशनल लव आप फील करेंगे। यहाँ पे आप अगर स्पिरिचुअल पद पे हो और आप अपने डेटी यानी कि माँ काली हो या फिर किसी भी देवता देवी को पूजा कर रहे हो, उनका साथ आपको मिलेगा, उनका दर्शन आपको दिख जाएगा। जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हो, अचानक कोई मंदिर आ गया,
आप सपने में देख सकते हो माँ को। एट द सेम टाइम आप मिरेकल को महसूस करेंगे। लाइक ऐसा है कि आप अपना काम कर रहे हो, डिवाइन अपना काम कर रहे हैं। डिवाइन एज इफ लाइफ के अंदर सही चीज़ों को लेके आ रहे हैं, जो नहीं आ रहा था आपके लाइफ में वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। टू ऑफ कप्स होने के नाते एक वातावरण जो घर में आप ऑलवेज डिजर्व कर, मतलब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि घर का खुशियाँ कम से कम बरकरार तो रहे। जो पहले इनिशियली रहता था वो बिगड़ चुका था। वो ऐसा हो सकता है किसी अननोन पर्सन आप दोनों मतलब आपके घर को एकदम उजाड़ के चले गए थे। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपका वो पुराना घर जो खुशहाल जिंदगी आप बिता रहे थे वो वापस आ रहा है। किसी किसी के लिए घर का खुशियाँ खो गया था वो वापस आ जाएगा। ये मैसेजेस आपको माँ प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली इसी के कारण सब तकलीफ हो रहा था। आप मन से खुद के साथ जुड़ नहीं पा रहे थे और इसीलिए बॉडी में बहुत लेथर्जी, नेगेटिविटी, ऑलवेज आपको थकान महसूस हो रहा था। वैसे नहीं होगा। अब देखूंगा माइंड के क्या मैसेजेस। माइंड में दो मैसेजेस है, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़िद्दी बन चुके थे और लाइक 4 ऑफ पेंटिकल्स एक चीज़ बताते हैं कि आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास बहुत ही कम रिसोर्सेस है। आप किसी चीज़ों को बहुत जोर से पकड़ रहे थे। एज़ इफ आपको ऐसा आपका माइंड का लग रहा था कि कुछ चीज़ों को अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। भले आपके पास पैसा ज़्यादा था, आपको विश्वास नहीं हो रहा था, तो आप इनसिक्योर थे, आप स्टक फील कर रहे थे, आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, एक्सटर्नल वैलिडेशंस के ऊपर भरोसा कर पा रहे थे और कहीं ना मन से कुछ अतीत को डिटैच नहीं कर पा रहे थे। आप एक ही काम बार बार दोहरा रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ अलग आउटकम आए। और आई थिंक अब आपके माइंड को तसल्ली मिलेगा बिकॉज अब आप समझ पाएंगे कि यस, आपको एवरी टाइम किसी चीज़ों को कैरी नहीं करना है, कभी कभार कुछ चीज़ों को अपने आप छोड़ देनी चाहिए। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि जब पानी को आप एक जगह पे स्टक करके रखते हो, स्टैग्नेंट करके रखते हो, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। मिट्टी को एक जगह पे आप डंप करके रखते हो, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। आग को आप एक जगह पे रख नहीं सकते हो। सो किसी भी चीज़ों को अगर आप स्टक डंप करके रखते हो वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप माइंड को किस तरीके से एक ही जगह पे डंप करके रख सकते हो, राइट? फ्री कीजिए माइंड को और वो आप फ्री कर पाएंगे। माइंड को फ्री नहीं कर पा रहे थे आप। माइंड में हमेशा एक ही चीज़ दोहरा रहे थे आप, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। अब आप खुद को समझा पाएंगे कि आपके पास काबिलियत है, आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हो। आपके पास काबिलियत है कि आप वापस किसी चीज़ों को फिर से शुरुआत कर सकते हो। आपके पास इनफ स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी सिचुएशंस को आपके अनुकूल बना सकते हो। सो आई थिंक 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको यही बता रहे थे कि आपको ऐसा लग रहा था कि आप कभी भी अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा किसी और पर्सन का या फिर किसी और मदद की ज़रूरत है। अब आप अपने मन के अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो डिटर्मिनेशंस, वो रेजिलेंस आपको मिलेगा। अब आप सरवाइव भी कर पाएंगे और आप एंग्शियस माइंड से एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड में बदल जाओगे। माँ इस टाइम पे आपके माइंड में आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि आप अपने तरीके से अपना लाइफ जी सको, अपना स्ट्रगल, अपना लड़ाई लड़ सको और किसी और के मदद के बगैर आप अपना लड़ाई लड़ सको और जीत सको। आई थिंक डिटर्मिनेशंस बढ़ रहा है। आई ऑल्सो फील इनर स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपका माइंड बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज में था, इसीलिए आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। जो भरोसा आप खोए थे, जो आत्मविश्वास आप खोए थे, जो सेल्फ एस्टीम आप खोए थे, वो वापस आएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते एक सलाह आपको माँ दे रहे हैं कि आपको कंजूस नहीं बनना है बट फ्रूगल बनना है। जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत दिन हो गए खुद के लिए कुछ नहीं खरीदे हो और आप पैसे सेव कर रहे हो, नहीं तब आपको खुद के लिए कुछ खरीदना है और बहुत एक्सपेंसेस हो रहा है फिर भी आप खरीद ही रहे हो, उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो इस टाइम पे आपको थोड़ा सा पैसा या फिर एनर्जी जमा करना है। सो बी फ्रूगल। जहाँ पे आपका ज़रूरत है वहाँ पे आप खुद को इन्वेस्ट कीजिए, खुद के पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, अननेसेसरी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, हमेशा कोई और आके आपको बचाएंगे ऐसे नहीं है। आपके पास इनफ स्ट्रेंथ है, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, आप अपने आप को बैकअप कर सकते हो, आप अपने आप को लेके चल सकते हो। किसी और के मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ काली के ब्लेसिंग्स आपके पास है। तो ये कन्फर्मेशन है, योर माइंड डज नॉट नीड एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, यू हैव गॉट ऑल दोज इंटरनल स्ट्रेंथ।
आप अपना इंटरनल स्ट्रेंथ को यूज़ करें। भले लोग आपको अच्छा कह रहे हैं, भले आपके पैशन एंड हॉबीज़ को लेके लोग बहुत टिप्पणी करें, फिर भी आपको अपने मन का बात सुननी है और आपको अपना पैशन को फॉलो करना है। भले लोग आज ना बोल रहे, कल हाँ बोलेंगे। आज जो लोग रिजेक्ट करे, कल आके आपको वही लोग बोलेंगे कि हाँ, उन लोगों को पहले से पता था कि आप साइन करेंगे। इस टाइम पे दृढ़ता के साथ, कन्विक्शंस के साथ आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं इस बार आप अपना लाइफ के पायलट खुद बनिए, किसी और को अपना लाइफ के पायलट बनने मत दे। भले पेरेंट्स कुछ कह रहा हो, भले परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो, फिर भी आपको लड़ना है, गिव अप मत कीजिए। काइंड ऑफ यू नीड टू टेक अ ब्रेक। हाँ, समझ में आ रहा है, बहुत स्ट्रगल आप किए हो, ब्रेक लो, वापस काम में आओ, छोड़िए मत कोई चीज़ों को। लेट्स सी स्पिरिट के लिए क्या मैसेजेस, स्पिरिट के लिए क्या मैसेजेस, आपके परमात्मा के लिए क्या मैसेजेस। ओ द 7 ऑफ शोर्ड्स। आई थिंक अकाशिक रिकॉर्ड्स आप मानते हो? अगर आप मानते हो तो 7 ऑफ शोर्ड्स अक्सर अकाशिक रिकॉर्ड्स को फॉलो करते हैं। आई थिंक आप अपने परमात्मा को विश्वास नहीं कर रहे हो, भविष्यवाणी पे विश्वास नहीं कर रहे हो। आई थिंक आप हर चीज़ को अपने इंटेलेक्चुअल असेसमेंट से देख रहे हो। वेल, आपका दिमाग वही आपको बताएंगे जो उन्होंने देखे है। आपका 40 साल हो सकता है, 70 साल हो सकता है, 90 साल हो सकता है, वो इनाफ नहीं है। कुछ भविष्यवाणी ऐसा है जो आपको परमात्मा को पता है, जो आपको इस लाइफ टाइम से पहले जो लाइफ टाइम में आपका परमात्मा जो लाइफ लीड कर रहे थे, उस लाइफ टाइम का कुछ चीज़ आपके परमात्मा को पता है, आपके ब्रेन को पता नहीं है। द 7 ऑफ शोर्ड्स साफ बताते हैं कि आपके मन में अविश्वास है, ट्रस्ट इश्यूज है, आप अपने परमात्मा को विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आप डिवाइन को विश्वास नहीं कर पा रहे हो। डिवाइन का एक अलग पर्सपेक्टिव है, डिवाइन अलग तरीके से अपना काम करेंगे। सो ये जो आपके मन में शकी ख्याल है, एवरी टाइम जो ये डाउट आप कर रहे हो, ये डाउट को आप हटाइए। ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व है, एक शक्ति है जो हम सभी लोगों को चला रहे हैं, एक शक्ति है जो हम लोगों को क्रिएट किया है, और वही शक्ति हम लोगों को हमारे डेस्टिनेशंस तक लेके जाएंगे। कोई इसका प्रूफ नहीं है, जिसको मानना है वो मानेंगे, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेंगे। बट फिलहाल आप नहीं मान रहे हो, फिलहाल आप डिवाइन पावर को शायद नहीं मान रहे हो, शायद आप अपने डाउट को ज़्यादा विश्वास कर रहे हो, डर को ज़्यादा विश्वास कर रहे हो। आपके नर्वसनेस की वजह है आपकी अनहैप्पीनेस, क्योंकि आप हैप्पी नहीं हो पा रहे हो, बिकॉज आप अपने परमात्मा को विश्वास नहीं कर पा रहे हो। यू नीड टू टोटली ट्रस्ट योर इनर गाइड। आपको अंतर ज्ञान को आपको विश्वास नहीं हो रहा है। आप सिर्फ बाहर के टैरो रीडर्स, बाहर के एस्ट्रोलॉजर्स, कोई बाहर के नॉलेज, बाहर की चीज़ों को विश्वास कर रहे हो, अपने अंतर ज्ञान पे फोकस आप नहीं कर रहे हो। जब तक ना आप अपने अंतर ज्ञान को फोकस कर पाएंगे, तब तक बाहर के लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। द 7 ऑफ शोर्ड्स आपको साफ बताते हैं, खुद के साथ झूठ मत बोलो। आपको ऑलरेडी पता है कि आपका इंट्यूशंस क्या कहते हैं। आप सुनना नहीं चाहते हो, ये अलग बात है, आप विश्वास करना नहीं चाहते हो, वो अलग बात है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, यू रियली नीड टू ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस। आपके मन, आपके परमात्मा जो मैसेजेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको सुनिए, बाहर वालों को इग्नोर कीजिए। द 7 ऑफ शोर्ड्स, खुद के साथ झूठ बोल के कुछ नहीं कर सकते हैं आप। काइंड ऑफ ये एक ऑल्सो मैसेज है, आपके परमात्मा आपको कह रहे हैं कि हर चीज़ रिवील नहीं किया जा सकता है, बाद में पता चलता है। अभी शायद आपके सामने एक बंजर ज़मीन है, शायद वो बंजर ज़मीन का वजह यही है कि आप अपना अंतर ज्ञान को विश्वास करके उस बंजर ज़मीन में क्या फसल उगा सकते हो, यही है आपके टेस्ट। और इस टाइम पे अगर आप बहुत डाउटफुल हो जाएंगे और उस ज़मीन को इग्नोर करके चले जाएंगे कुछ और ज़मीन की तरफ, तो कभी आपको कोई भी ज़मीन नहीं मिलेगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस, यू रियली नीड टू ट्रस्ट योर यूनिवर्स। यूनिवर्स इस टाइम पे ये वीडियो दिखा रहे हैं, मतलब शायद आपको विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आप भी अपने लाइफ में कुछ कर सकते हो, शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि कुछ अच्छा हो सकता है, शायद परमात्मा को ही आप इग्नोर कर रहे हो, आप अपने लॉजिक, आप अपने इंटेलेक्ट को ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो। नो, ट्रस्ट द इनर पावर, ट्रस्ट द इंटैंजिबल एनर्जी जो अदृश्य है, जिस एनर्जी को आप देख नहीं सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो, उसको विश्वास करो। काइंड ऑफ मिसगाइडेड मत हो जाइए। कोई भी आपका गुरु ऐसे नहीं बन सकता है, आपका गुरु आप खुद हो, आपके अंतरात्मा ही आपके गुरु है, उस मार्ग को फॉलो करें। आई ऑल्सो फील कि जब आप खुद को नहीं पहचानेंगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बाहर के लोग आपको पहचानेंगे। सो डू नॉट फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली, ट्रस्ट योर इनर नॉलेज फर्स्ट। खुद को पूछिए, खुद से आंसर्स मांगिए, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगा। यू आर नॉट श्योर अबाउट योर फ्यूचर,
कोई बात नहीं, ये सभी लोगों को यही परसेप्शंस है। हम किसी को भी पता नहीं है कि क्या होगा फ्यूचर, बट हमारे अंतर्ज्ञान को पता है। सो ऐसे फ्यूचर की तरफ आपको नहीं जाना है जो जानना आपके सिलेबस में नहीं है। सो आई थिंक माँ काली एक बात कहते हैं कि जितना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक आप होंगे, फ्यूचर को नापने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा आप बुद्धू बनेंगे, क्योंकि फ्यूचर का नापना मतलब आप एक पूरे समंदर को एक कप में नापने की कोशिश कर रहे हो। रैदर आप प्रेजेंट सिचुएशंस पे जिए, जो करना है वो कीजिए, जो नहीं करना है वो मत कीजिए। आपको दिल का बात सुनिए, दिल को हमेशा पता चल जाता है कि कहाँ पे विश्वास करनी है, कहाँ पे नहीं विश्वास करनी है। तो काइंड ऑफ आपके परमात्मा वही आपको कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी आपकी लाइफ में एक प्री डेस्टिन्ड चीज़ें होगा जो ऑलरेडी तय है, और उससे आपको डरना नहीं है। रैदर यूनिवर्स जिस तरीके से लेके चले उसको विश्वास करके चलना है। यू डू नॉट नीड टू ट्रस्ट द अदर पर्सन और द एक्सटर्नल चीज़ें, बट यू नीड टू ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस। सो आपका अंतरात्मा जो कहते हैं उसको विश्वास करे, आपका मन जो कहते हैं उसको विश्वास करे, बाहर वाले जो प्रूफ दिखा रहे उसको विश्वास ना करे। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर टोटली अलाइंड, बट ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है जब तक ना मैं आपको वीडियो के थ्रू कह रहा हूँ। सो विश्वास कीजिए खुद को एंड आत्मविश्वास बढ़ाइए। बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के ऊपर फोकस जा रहा है, ऐसे मत सोचिए। फ्यूचर बढ़िया है ये कोई नहीं कह सकता है, ये माँ को पता है। फ्यूचर बढ़िया और ख़राब ये कोई नहीं तय कर सकते है। आप अपने विश्वास के साथ अपने फ्यूचर को एक्सेप्ट कीजिए, तो जाके बहुत अच्छा आपको लगेगा। जीवन को आपको उपलब्ध करनी है, लाइक लाइफ को आपको समझना है, लाइफ की कोई गुत्थी सॉल्व नहीं करनी है। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं हीलिंग सेंड कर रहा हूँ इस एनवायरनमेंट। आई होप कि आपको पसंद आ रहा है। मैं मिट्टी के बहुत करीब हूँ, तो इसीलिए मैं हीलिंग सेंड कर रहा हूँ। आई एम प्रिटी श्योर ये रीडिंग देखने के बाद आपको एक पॉजिटिविटी महसूस होगा। और इसी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ बाय बाय। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। कमेंट करके लिख दीजिएगा, माँ काली प्लीज़ हील माई सोल। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।